समाजवादी पार्टी से विधायक प्रदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को निष्कासित कर दिया पार्टी से। कल पहले, उससे पहले उन्होंने सभी पदों से उनको मुक्त किया था और उसके बाद निष्कासन तक की नौबत आ गई। ये वही आकाश आनंद है जिनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम मायावती ने किया। मायावती जी इस समय बीजेपी के बहुत दबाव में हैं और बीजेपी के दबाव की वजह वो अपनों में और पराये में अंतर नहीं समझ पा रही हैं, इसलिए उन्होंने ये दबाव में स्टेप उठाया। लेकिन चूँकि हम लोग तो समाजवादी पार्टी से हैं, हम लोग पीडीए चलाते हैं। पीडीए में पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें दलित खास तौर से अब पीडीए की तरफ पूरे मन से हमारे साथ है। तो अगर मायावती जी ऐसा काम करती हैं तो हमें इसमें वो तो उनका सोच है, क्यों उन पर बीजेपी का दबाव है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आकाश आनंद एक ऐसे व्यक्तित्व है कि अगर वो नहीं, अगर वहाँ अगर उनका किसी तरह से अगर कोई बात बनती है तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी से बात करेंगे और उनके लिए हम अपने बाएं फैलाए तैयार खड़े, हमारे पीडीए में शामिल हो और मजबूत करें पीडीए को। और पीडीए को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक मारा जा रहा है, किसी का आरक्षण मारा जा रहा है तो दलित और पीडीए का। तो आप आकाश आनंद को पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं आप लोग, ये माना जाए? बात करेंगे क्या इसको लेकर अखिलेश जी? मैं लास्ट निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का रहता है, तो मैं उनसे अनुरोध कर लूँगा, इसलिए कि वो चूँकि दलित हैं और पिछड़े दलितों की अब ये पार्टी हो गई। पीडीए आदरणीय अखिलेश जी बराबर लगातार पीडीए पे जोर डाल रहे और उन्होंने पीडीए का मुद्दा उठा के ही इतनी बड़ी लोकसभा में जीत हासिल की। और उन्होंने इस हिंदुस्तान में जो अपने को 400 पार का नारा देते थे और उन्हें लाके लंगड़ी सरकार बना के 240 पर रोक दिया। ये काम आदरणीय अखिलेश जी का है। आकाश आनंद जी से भी आप कोई बात करेंगे? अखिलेश जी से तो बात करने के लिए तैयार हैं आप, आकाश आनंद जी से भी कुछ पहल करेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात करेंगे, वो मेरी पार्टी के हैं, वो मेरे मुखिया है, मेरे नेता है, उनसे बात करेंगे अगर उधर से उनका मन अगर होता है तो। वैसे मुझे अपनी तरफ से इसलिए नहीं बात करनी चाहिए कि उनके परिवार का मामला है, तो वो अपना देखें। लेकिन इतना सही है कि वो उन्होंने बीजेपी के दबाव में ये स्टेप उठाया है। अपना बिराने को वो पहचानने में ज़बरदस्ती जो है भूल करवा रही है उनसे भाजपा, और भाजपा ही ने स्टेप उठाया नहीं। अच्छा, पिछली बार आप हमें बता दो, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था तो वो 0 से 10 पे पहुंच गई, 10, और हम 5 के 5 ही रहे। और तब भी मेरा गठबंधन तोड़वाया वो बहन जी ने नहीं तोड़ा था। बहन जी का मन नहीं था तोड़ने का, मायावती जी का मन नहीं था, लेकिन उन पे बीजेपी का प्रेशर था। बीजेपी हर व्यक्ति को प्रेशर में लेते, हर नेताओं को, जो विरोधी दल के नेता हैं जिनकी उनसे विचारधारा नहीं मिलती है, उन पे घुमा फिरा के, चाहे ईडी के मार्फत चाहे सीबीआई के मार्फत, वो प्रेशर बनाते हैं और गलत काम के लिए ज़बरदस्ती उनसे बयान दिलवाते हैं। तो ये हमेशा वो करते रहे हैं। तो बीजेपी का तो ये शुरू से काम रहा। उन्होंने कौन सी सरकारें नहीं तोड़ी, कौन से विधायक नहीं तोड़े, कौन सी सरकारें चुनी हुई नहीं गिराई, आप उदाहरण उठा के देख लो, चाहे जौन सा उठा के देख लो। और यहाँ तक कि जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कानून बदल के आयोग पे उनका एक छत्र राज्य है, जिसको प्राइम मिनिस्टर, नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस, 3 लोग किया करते थे, आपने बदल के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। अरे ये कोई नियम था? वो तो सिर्फ प्रजातंत्र था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, उस संविधान के तहत ये संस्थाएं हमेशा निष्पक्ष रही हैं और उन्हें भी उन्होंने बदल दिया, अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे। जिस आयोग पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते थे, जो आयोग सबकी सुनता था, जो आयोग अपनी ये इमेज रखता था कि उसे फेयर चुनाव कराने, उस आयोग को आज परवाह नहीं है इस बात की कि चाहे कुछ हो जाए, जैसा डायरेक्शन उधर से मिलता है उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने प्रदीप जी को सुना। प्रदीप यादव जी आकाश आनंद को पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करेंगे, अगर आकाश आनंद की इच्छा है तो वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।